आज से ठीक 8 दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच वॉर शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रुका नहीं है, बल्कि दिन ब दिन और ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक खबर आई जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स, मीडिया और गवर्नमेंट को हिला दिया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के आसपास एक खास प्लेन देखा गया जिसका नाम है डूम्सडे प्लेन। क्या इसका मतलब अमेरिका डायरेक्टली वॉर में घुसने वाला है? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप में। पहले बात करते हैं ग्राउंड सिचुएशन की। ईरान और इजराइल के बीच अब ये कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद डिक्लेयर किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे। इस मिशन के लिए उन्होंने अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है। क्या अमेरिका भी ऑफिशियली इस वॉर में हिस्सा लेगा? इस बैकड्रॉप के बीच एक इंसिडेंट ने सबका ध्यान खींच लिया। वॉशिंगटन डीसी के आसपास बोइंग का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखा गया जिसका नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। ये कोई नॉर्मल एयरप्लेन नहीं है, इसका दूसरा नाम है द डूम्सडे प्लेन। ये प्लेन डिजाइन किया गया है न्यूक्लियर वॉर या फिर किसी भी एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए। अगर कभी अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो तो भी ये प्लेन हवा में ऑपरेट करता रहेगा। इसके अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मिलिट्री कमांड कर सकते हैं। लेकिन डूम्सडे प्लेन में ऐसी क्या खासियत है? ये बोइंग 747-200 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 24 घंटे से भी ज्यादा हवा में ये उड़ सकता है क्योंकि इसमें मिड एयर रिफिलिंग सिस्टम है। 67 सैटेलाइट एंटीनास और ग्लोबल रेडियो लिंक्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से मिलिट्री से कांटेक्ट पॉसिबल है। एक तरह से ये मोबाइल पेंटागन है जो हवा में एक कमांड सेंटर है। ये प्लेन तभी डिप्लॉय होता है जब यूएस के प्रेसिडेंट देश के बाहर होते हैं या फिर कोई मेजर थ्रेट हो। अब ये प्लेन लुजियाना के एयरफोर्स बेस या मैरीलैंड के एक एयरबेस तक आया जो वॉशिंगटन डीसी के बहुत करीब है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इसने नॉर्मल रूट यूज नहीं किया। कोस्टल एरिया के ऊपर से फ्लाई करते हुए ये डायरेक्टली कैपिटल के पास आया और इस बार इसका एक कॉल साइन था, ऑर्डर 01, जो हाईएस्ट अलर्ट को सिग्निफाई करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई ट्रेनिंग मिशन नहीं था। ये एक क्लियर सिग्नल है कि अमेरिका किसी इमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट पर है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन इतना बढ़ चुका है कि ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल्स फायर कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम ओवरलोड हो रहा है। अमेरिका ने अपने मिसाइल्स और डिस्ट्रॉयर्स मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय कर दिए हैं। यूरोपियन और नेटो बेसिस भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेज रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ऑफिशियली वॉर में घुसा नहीं है। लेकिन डूम्सडे प्लेन का वॉशिंगटन डीसी के पास दिखना एक बड़ा सिग्नल है कि अमेरिका किसी बड़े स्टेप के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन ये डूम्सडे प्लेन हिस्ट्री में कब डिप्लॉय किया था? 2001 में 9/11 अटैक्स के दौरान ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी के आसपास फ्लाई करता हुआ देखा गया था। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट के टाइम भी ये एक्टिव था। 2017-18 में नॉर्थ कोरिया के टेंशंस के टाइम भी ये काफी एक्टिव था। और अब ईरान और इजराइल के वॉर के बीच में ये प्लेन फिर से एक्टिव है। अगर अमेरिका इस वॉर में घुस गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इसमें घुस सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और रीजनल सिक्योरिटी सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और न्यूक्लियर थ्रेट का रिस्क तो बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका वॉर में फुल स्केल एंटर करेगा? क्या ईरान सरेंडर करेगा या फिर पूरा मिडिल ईस्ट आग में तप जाएगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ऐसे टॉपिक्स पर और कौन से नए वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।